एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, आज उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 5 देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस 5 आज हम लोग देखेंगे। और 2-3 दिनों से क्लास ऑफ थी, इसके पीछे का रीजन है कि मेरा फोन खराब हो गया है और अभी तो मैंने बस वैसे ही कहीं से रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी आज से क्लासेस चलती रहेंगी, मेरा फोन आता रहेगा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे और हमने इसमें गद्यांश भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो गद्यांश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2 गद्यांश पूछे जाते हैं और टोटल जो है आप देखिए तो 5-5 नंबर के एक गद्यांश पूछे जाते हैं और 10 नंबर दिलाते हैं। यानी कि गद्यांश जो है ना वो पूरी हिंदी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्याकरण में आपको टोटल 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन 9 टॉपिक्स से केवल 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं कि यूपीएससी लेवल का। आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप एकदम सिक्योर कर सकते हैं अपने 10 मार्क्स को हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए। और देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि जो भेदा न जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको पता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही रहे हैं हमेशा से। ऑप्शंस क्या हैं? सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद या फिर दुर्भद। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभेद्य। ठीक है, और अभेद्य इस तरह से भी लिखा जाता है, नहीं तो पता चला कहीं और लिखा है तो आप लोग उसको मतलब कहें कि ये तो गलत है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि जो भेदा ना जा सके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो भेदा ना जा सके उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा अभेद्य। ठीक है, यदि कहीं लिखा हो कि कोई व्यक्ति जो लोहे के समान मजबूत हो उसे हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं लौह पुरुष किस महापुरुष की उपाधि है। ठीक है, आगे देखिए, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे कहते हैं दुर्भेद्य और जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि व्याल, उरग, पन्नग ये किनके पर्यायवाची हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, भौरा, हाथी, सियार या फिर सांप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सांप। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखिए कि जो व्याल है, उरग है, पन्नग, नाग, विषधर, भुजंग, अही, फड़ीस, ये सभी ना सांप के पर्यायवाची हैं। अही बहुत बार पूछा गया है, फड़ीस भी पूछा जा चुका है, पन्नग भी पूछा जा चुका है। अन्य जो है उन्हें देखिए, जैसे एक शब्द है हाथी, और हाथी के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे गज हो गया, मतंग है, गजेंद्र है, मदकल है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यही भौरे की बात करें तो ये यूपी पीसीएस जो आरओ का एग्जाम होता है उसमें बहुत पूछा जाता है, जैसे सिलीमुख पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में। और आप देखिए भ्रमर हो जाएगा, भवरा हो जाएगा, मधुप हो जाएगा, मधुकर, सिलीमुख और साथ में अली। ठीक है, तो एक शब्द आता है अली और आली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। क्या एक शब्द होता है अली, ठीक है, और एक होता है आली। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। जैसे अली जो शब्द है ना, इसका देखिए भौरा हो जाता है, जबकि आली जो शब्द है ना इसे ये सखी यानी कि जो मित्र होती है, महिला मित्र उनके लिए यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी मत चूकिए। केवल यहाँ आपके काम की चीजें ही बताई जाती हैं, फालतू की बकवास यहाँ बिल्कुल नहीं होती। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, तो रॉन्ग बताना है कुल मिलाकर के। पहले में है अंक और इसका कह रहे हैं चिन्ह और भाग, तो दरअसल चिन्ह जो है ना उसमें ये हा हलंत है। ठीक, इस तरह से, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे कहाँ कैसे लिखा रहता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि चिन्ह में हा मतलब कि आधा है या फिर ना। ठीक है, चिन्ह कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए, और जो अगला है वो है कोट और इसको कह रहे हैं किला और एक प्रकार का वस्त्र। तीसरा है बलि और इसको कह रहे हैं उपहार और कर। फिर चौथा है सर और इसके लिए कह रहे हैं श्रद्धेय और तालाब। देखिए इसका डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि सर जो लिखा हुआ है इसको सोचेंगे हाँ हम लोग श्रद्धा मतलब कि
और साथ में आदर के लिए ही तो सर यूज करते हैं। तो भैया आदर और श्रद्धा के लिए यूज करते हैं सर, लेकिन अंग्रेजी में आप हिंदी का कोई शब्द है उसको अंग्रेजी में थोड़ी ना मतलब कि अनेकार्थक बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। हिंदी के शब्दों का ही मतलब आप हिंदी में अनेकार्थक बनाएंगे। तो सर जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, इस वजह से इसका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि श्रद्धेय के लिए रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तो तालाब के लिए एकदम सही है, तालाब के लिए होता है लेकिन श्रद्धेय के लिए नहीं होता। तो अन्य जो है देख लीजिए, ठीक है। तो अंक जो है चिन्ह और भाग्य दोनों को ही कह देते हैं। कोट जो है किले को कहते हैं, और एक प्रकार का वस्त्र, आप लोगों ने देखा होगा लोग कोट पहनते हैं। बलि जो है ये प्राचीन काल में उपहार, राजाओं को उपहार देने का, लोग स्वेच्छा से राजा को जो उपहार दिया करते थे वो बलि कहलाता था। और कर एक प्रकार का है ही ये, और जो है उसको भी देख लीजिए। तो इन सबको आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। कह रहे हैं श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, और श्री कृष्ण के अनेके नाम हैं, ठीक है। इसको अनेके कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। यदि हम इसकी बात करें तो आप देखिए इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये जो अनेक शब्द आपको दिख रहा है ना, अनेक, ये अनेक शब्द अपने आप में ही प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो जब ये अपने आप में प्लूरल है तो आपको इसको और कुछ अनेकें, अनेकों ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सब निरर्थक हो जाएगा। इस वजह से सही उत्तर जो है वो होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं, एक सेकेंड, क्या हो गया, अभी जिस डिवाइस पे बना रहे हैं वो डिवाइस हाथ तो लगी नहीं है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। चलिए कह रहे हैं सांप छछूंदर, ये दरअसल छछूंदर लिखा है, कि गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखें, पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, या फिर होश उड़ जाना। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी असमंजस में पड़ना, ठीक है। तो सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाथ पैर फूल जाना। जैसे एग्जाम टाइम में आप देखेंगे, जैसे गेट के सामने पहुंचो, ये वाला जो मुहावरा है वो याद आता है, हाथ पैर फूल जाना। जैसे मेरे साथ तो हो जाता है, जैसे ही हम पता चला गेट के सामने पहुंचे और वही वाली चिंता दिखने लगती है, डरना, घबराना, ये जो हाथ पैर है ना फूलने लगते हैं, पूरी शरीर एकदम वीक टाइप की हो जाएगी कि अब तो होगा ही नहीं। तो इस टाइप की सिचुएशन होती है एग्जाम टाइम में अक्सर। चलिए अब देखिए, मैंने कहा था ना कि एक गद्यांश हमने आज की वीडियो में शामिल किया है, तो ये आ गया हमारा गद्यांश। इनको पढ़ करके आपको इन्हीं में से उत्तर का चयन करना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिख जाए पूरा का पूरा गद्यांश, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के विद्वान, अब देखिए दो तरह से हम जो है क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करते हैं गद्यांश में। एक तरीका है कि आप सबसे पहले पूरा का पूरा गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी बार पढ़ लीजिए, चाहे स्पीड बढ़ा के चाहे नॉर्मल स्पीड, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, पहले क्वेश्चंस को देखे रहिए तो फिर आपको समझ आएगा। जब आप लाइंस पढ़ते रहेंगे ना तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करिए, हम दोनों तरह से सॉल्व कराते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पहले क्वेश्चंस देख करके फिर गद्यांश पढ़ा था, इस वाली वीडियो में हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा मतलब कि पहली बार जब गद्यांश पढ़े ना तो थोड़ा इजी, मतलब इजी मतलब है थोड़ा स्लो पढ़ें, बहुत फास्ट वे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। आगे देखें, एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। वैसे दयानंद को नहीं, दयानंद का या दयानंद, हाँ दयानंद का ही। आगे देखिए, जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्यु शैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग
उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कह दिया। ठीक है। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। बहुत बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी हो गए। ठीक है। तो ये तो है हमारा पैसेज। ठीक है, यानी कि गद्यांश जो है वो हमने देख लिया। ठीक है, अभी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेगा, आपको जो हठधर्मी है ये देखने को मिलेगा। यहाँ देखें, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं तो आपको समझ आएगा। देखिए, जो हमारा गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है। ऑप्शन देखिए, ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, बिल्कुल नहीं। आर्य समाज के विचारों, नहीं। केवल इन लोगों, एक एक सिंगल लोगों के विचारों को पढ़ करके नहीं होती है। विवेकानंद के विचारों को नहीं। अब देखिए कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ करके होती है। और ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में ही देखिए कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये सारे अनुभव कराए गए और ये सारी बातें हुई। और यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के बारे में जानने की जो हमारी लालसा है वो बढ़ जाती है। तो यही है ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, पहली लाइन में ही पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब क्लास 1-2 का तो है नहीं कि लाइन से जो है आपको लिख दिया गया है, उसमें कौन सा छूटा है वो आप भर दो, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया। तो अभी हमने देखा था किसका किया गया था, दयानंद का। कहाँ पे था, तो आप देखिए पैसेज में आपको दिखाया गया था ना कि उनका जो है जूतों की माला से, यहाँ पे देखिए जूतों की माला से स्वागत किया गया था। कहाँ पे, तो एक हिंदी भाषी प्रांत में, किसका, तो दयानंद जी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बाद में कौन सी संस्था अधिक पुरातन पंथी हो गई थी। तो अभी हमने वहां पे देखा था, सनातन धर्म बिल्कुल नहीं, रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल नहीं, ब्रह्म समाज की बात चल रही थी। आपने देखा भी कि जो है जब लास्ट टाइम में ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, स्वामी नहीं, राजा राम मोहन राय जी, उनसे पूछा गया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पूरी शरीर पे राधा कृष्ण लिख लीजिए। तो ये क्या है, ये एक तरीके का मतलब कि वही ख्याल है। और आप देखिए यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लाइन दिया हुई है कि बाद में बहुत सारे समाजवादी जो है ये कम्युनिस्ट हो गए। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। ठीक है, तो वही है पुरातन पंथी। और आगे तो आप देखें कि पुरातन पंथी शब्द भी लिखा हुआ है। खैर चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। कह रहे हैं कि बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। तो एकदम लास्ट वाली लाइन में था, एकदम ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना बिल्कुल नहीं, दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की थी। किसने की थी, तो राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी, राम मोहन राय ने। आपने देखा होगा राम मोहन राय के आगे राजा का जो है टाइटल लगा हुआ है। तो ये जो राजा का टाइटल है ये हमारे जीएस में क्वेश्चन बनता है, इनको किसने दिया था। तो ये अकबर द्वितीय जो कि एक मुगल सम्राट थे उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, सही बात है। और अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। तो ये भी हमारे पैसेज में दिया है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो दिमाग है ना वो पैसेज के बाहर से जा करके कोई डाटा कलेक्ट ना करे। पैसेज में जो चीजें दी गई हैं बस वही चीजें हमें ध्यान रखनी है। एकदम सिंपल सी बात, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मतलब अगर उसमें कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको वही मान के चलना है, उसमें अपना एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल नहीं लगाना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। अभी हमने देखा था दयानंद सरस्वती की बात की जा रही थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधूत प्लस उत्सव, या फिर क्योधो प्लस उत्सव। साफ साफ दिख रहा है कि हम सी वाला जो है वही कह रहा, चिल्ला चिल्ला के देखो मैं ही ठीक हूँ, वधूत्सव। ठीक है, तो आप देखिए दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो शब्दों के मेल से नहीं, दो वर्णों के मेल से बनता है क्या, संधि। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार की संधियां होती हैं, एक तो स्वर, दूसरी मतलब व्यंजन, तीसरी है विसर्ग। ठीक है, तो वैसे ही जो वधूत्सव है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधू प्लस उत्सव। ये कैसी संधि है, तो ध्यान से देखिएगा, ये स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 सवर्ण स्वर जो है वो मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वधु,
क्या हो रहा है, वधु प्लस उत्सव, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर भी बड़ा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, दोनों जो ऊ है वो मिलकर के बड़ा ऊ बन रहे हैं, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे बता रहे हैं कि दो सवर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या है कि बाग बाग होना, आजकल बच्चे जो है हमारे मोहल्ले में वो कहते रहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो ये जो दिल गार्डन गार्डन हो गया ना, वो यही मुहावरा है, बाग बाग होना, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या कार्य सिद्ध करना, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि खुश होना, ठीक है। तो बाग बाग होने का जो सही अर्थ है वो होता है खुश होना। अन्य कुछ है देख लीजिए, जैसे घड़ों पानी पड़ना, ये बहुत पूछा जाता है, इसका हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना। वहीं यदि हम खाक छानने की बात करें तो इसका हो जाएगा भटकना। गूलर का फूल होना, बहुत दिनों के बाद मिलना, तो कौन है आपके जीवन में ऐसा जो गूलर का फूल हो गया है। अब देखिए खाक छानना, आपने कभी ना कभी जरूर अपने घर में सुना होगा कि एकदम खाक छान मारे लेकिन ये सामान मिला नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक साइड लोकोक्ति दी हुए हैं, दूसरी साइड उनका अर्थ दिया हुआ है, आपको मैच करना है और ये कूट आपके पास सामने दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। चलिए, कह रहे हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि सब कुछ मेरा ही मेरा, अर्थात दोनों ओर से लाभ। यदि आप इसको मैच करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। फिर कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये तो वही होता है ना कि अपराधी भयभीत रहता है। तीसरा कह रहे हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गांव में ये बहुत ज्यादा कहावत चलती है, कहावत नहीं है दरअसल लोकोक्ति है, तो इसको गांव में लेकिन इस तरह से कहते हैं, नाचे ना वही आंगन वही टेढ़ सॉरी। चलिए मैं लाल देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो जाएगा अयोग्यता का मतलब दोष जो है वो दूसरों को देना। फिर देखिए नेकी कर दरिया में डाल, तो भला करके भूल जाना चाहिए, ये मेरे पापा मुझे हमेशा ही बताते रहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल फल की इच्छा मत कर। चलिए इसका जो सही उत्तर है देखिए, 1 का ए हो जाएगा, 2 का बी और 3 का सी और 4 का डी। तो कहीं पे दिख रहा है, हाँ ये देखिए ये दिख रहा है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दे दिया है, आप इसको जरूर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। महा प्लस ओज, पौधन अक, नौधन इक, या फिर क्या कह रहे हैं परोधन उपकार। तो आप देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है, यही गलत है, बाकी सबके सब ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा तत्सम तद्भव की जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। कह रहे हैं सूत्र जो है उसका होता है सूत, ठीक है, तो इधर जो है तत्सम लिखा हुआ है, यहाँ तद्भव लिखा हुआ है, सूत्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा सूत, एकदम ठीक है। हस्त का होता है हाथ, एकदम ठीक है। चक्र का कह रहे हैं गोला, तो यही गलत है। ग्राहक का होता है गाहक, ये एकदम ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हस्त का हाथ, सूत्र का सूत, ग्राहक का गाहक हो जाता है। यदि कपूर की बात करें तो आप देखिए कर्पूर जो है ये एक तत्सम शब्द है, यदि इसकी हम लोग तद्भव की बात करें तो ये हो जाता है कपूर, ठीक है। चलिए विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे कि निंदा का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, स्तुति, राग, द्वेष या फिर सम्मान। यदि निंदा की बात करें तो इसका हो जाता है स्तुति, ठीक है, ऑप्शन ए। तो निंदा की स्तुति हो जाएगा, राग का हो जाएगा विराग, सम्मान का देखिए अपमान, उत्तम को हो जाएगा अधम, यदि हम निर्धन की बात करें तो इसका हो जाएगा धनी, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज की वीडियो का, और कह रहे हैं कि मतलब विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऑप्शन देखें, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर द्विपक्षी, क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि विपक्षी, ठीक है। कुछ अन्य है जैसे विपक्षी, विरोधी पक्ष का। प्रतिनिधि, तो जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है। प्रतिवादी किसे कहते हैं, तो जो अभियोग का विरोध करता है। यदि पक्षपाती की बात करें तो जो किसी का पक्ष ले उसे हम कहते हैं पक्षपाती। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो इसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ऑप्शन देखें, अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि या फिर अद्वितीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए हो जाएगा अभूतपूर्व, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अन्य ऑप्शंस देखिए, तो अभूतपूर्व का हो जाएगा जो पहले कभी ना हुआ हो, भूतपूर्व का जो पहले हुआ हो या पहले हुआ था, अद्वितीय का क्या हो जाएगा जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
तो आप देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो उसके लिए अद्वितीय है, यानी कि उसके जीवन में उसके समान कोई नहीं है। तो चलिए बताइए तो कौन है? बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हो जाएँगे कि मेरे लिए तो मेरे मम्मी-पापा ही हैं, मुझे पता है कितना मम्मी-पापा हैं। ख़ैर चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो, आप सबने देखा इसके लिए आप सभी को थैंक्स। अब मैं आप लोगों से एक छोटा-सा सजेशन चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया मेरा फ़ोन खराब हो गया है, अभी तो बस किसी तरह से मेरे